Good morning, everyone. Welcome to today's session. इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के में इसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, एकदम डेफिनेटली आएगा और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे O2 है तो O2 में इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 16। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है बताएंगे, 15। 15 कैसे है, क्योंकि एक प्लस चार्ज है तो 16 में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 में होता है 16, प्लस चार्ज है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15। O2 माइनस है, O2 माइनस में कितना हो जाएगा, 16। एक माइनस चार्ज है तो एक बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, और O2 माइनस, 2 माइनस है, 2 माइनस लगा है तो 16 प्लस 2 हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने बता दिया है। ठीक है, ट्रिक से बताया हुआ है, बी ए ऐसे करना है। तो 2 2 2 2 6 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो जो पहला वीडियो मैं यूट्यूब पे डाला था सबसे पहली बार, तो वो इसी चीज का था। ठीक है, उसके बाद उसको मैं डिलीट कर दिया था, 2017 में डाला था, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 इस तरीके से 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना है, दो यहाँ पे, 4 6 8, 6 14 और 2 16। ठीक है, ये भर दिए तो ये तो आपस में सब कट मर गया। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग था, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो सब कट गया, बराबर है ना। तो मेन यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे क्या करना है, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3। 6 से 2 गया, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो O2 आपस में क्या डबल बॉन्ड बनाता है ना जी, O2 आपस में क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये डबल बॉन्ड बना लिया, तो यही डबल बॉन्ड इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो वही चीज यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 15 है तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 6 14 1 15। तो ये आपस में सब कट मर गए, बचे क्या, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, 5/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5। उसके बाद देखेंगे O2 - 2 2 4 2 6 2 8 6 14 3 17। ठीक है, 6 के 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 14, 14 और 3 17। तो ये भी आपस में कट मर गए, यहाँ पे क्या हो गया, 6 में -3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, O2 माइनस का 1.5। यहाँ पे 18 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 6 14 एंड 4 18। तो यहाँ पे ये भी आपस में कट मर गए, क्या हो गया, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 2.5, तो ऑर्डर में अरेंज कर ले, क्या हो जाएगा, O2 प्लस सबसे पहले। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद O2, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका O2 माइनस, O2 माइनस, और सबसे लास्ट में O2 2 माइनस। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख ले कहीं पे है तो। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करने वाली चीजें भी पूछ सकता है, जैसे बॉन्ड लेंथ पूछ देगा आपसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ देगा, है ना। तो जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उसका उतना कम बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे है बॉन्ड एंगल की कहानी। ठीक है, बॉन्ड एंगल कैसे बताना है, बॉन्ड एंगल 2004 में पूछा है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, I3 माइनस करके। ठीक है, I3 माइनस, इसका दो तीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो या तो आप स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, या तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला से V+M - C+A डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि ये सब हैलोजन है, हैलोजन के पास जनरली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 7 लिख दो। ठीक, 7 लिख दिए। और मोनोवैलेंट कितना है, 2 आयोडीन इसके साथ और अटैच है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, मोनोवैलेंट हो गया। तो मोनोवैलेंट चलो मान लेते हैं 2 है। केटायन कितना है, केटायन इसके पास 0 है। एनायन कितना है, 3 बता रहे हैं। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, कितना हो रहा है, 7 2 9। ठीक है, 9 -3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 6/2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 आएगा, तो 3 के लिए क्या बताया हुआ है, sp2 बताया हुआ है। sp2 में हो जाता है ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है,
ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं। और क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड एंगल 120 के आसपास आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है, 120 के आसपास आता है। ठीक है, यदि sp3 रहता है तो बॉन्ड एंगल ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट इस तरीके का कुछ होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो 180 के आसपास होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, sp2 में कितना होता है, sp2 में आपका होता है 120 के आसपास। ठीक, तो इस तरीके से है कि ऐसे बॉन्ड एंगल होता है, एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है। इसका आंसर डी बता रहे हैं, एक सेकंड। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, थ्री लोन पेयर, बॉन्ड एंगल। हम्म, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, बट इसका होना चाहिए 120 होना चाहिए, लेकिन होता है 180। बस वही है कि सेप और इसके इसके बीच में थोड़ा है, इसको हम एक बार आपको ना डिटेल में देख के इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली दिया हुआ है 180। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको लग रहा है कि इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यदि हम बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका 180 दिया हुआ है। तो इसको एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि 180 क्यों हो रहा है। ठीक है, वो चीज हम लोग देख के इसको एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अभी थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक हम किसको बोलते हैं और डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जब मेरे पास टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक है। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे एक ऑर्बिटल आपको बताएं, एक ऑर्बिटल में यदि दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, किसी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि यदि आपके पास मतलब इसका ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है, यदि आप देखेंगे कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोल देंगे, डायमैग्नेटिक बोल देंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे, सिंपल डायमैग्नेटिक। यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे, पारामैग्नेटिक। ठीक है, पारामैग्नेटिक ऑड नंबर है, लेकिन फिर भी 10 और 16 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है ये लोग ऑल्दो इवन है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारा बोलेंगे। एक्सेप्शन सिर्फ 10 और 16 में। 10 और 16 को हम लोग इवन नंबर है फिर भी हम इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, अदरवाइज जितना भी है जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, तो ये सब डायमैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन 10 और 16 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट कर लेंगे। जैसे Na2 है तो Na2 एक Na में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11, दो है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, NO प्लस, NO में कितना होगा, नाइट्रोजन में हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 7, ऑक्सीजन में 8 और -1 तो कितना हो गया, 14। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। CN में देखेंगे 6 कार्बन और 7 नाइट्रोजन तो कितना हो गया, 6 और 7, 13 हो गया, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, और CO में 6 और 8, ये कितना हो गया, 14। तो ये सब जिसमें 14 मतलब इवन नंबर जहां पे दिख रहा है आपको वो डायमैग्नेटिक हो गया, बचा एक, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर वाला पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं क्या है, 14 का C। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा सी। पैरामैग्नेटिक समझ के बाद, पारा में सिर्फ 10 और 16, यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपाउंड रहता जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाता 10, तो हम उसको बोल देते, क्या बोल देते, उसको हम लोग बोल देते पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिक से समझेंगे 2 मिनट में आपसे बनेगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, या फिर रेशियो दिया हुआ है, रेशियो मतलब एटम और उसका आयोनिक रेडियाई का दिया हुआ है। रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेंड मतलब इस ट्रेंड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, इस ट्रेंड के लिए, ये जो ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, ये सब आयोनिक कंपाउंड है, सबको दिख रहा है। आयोनिक कंपाउंड मतलब सिंपल आयंस आपको दिख रहे हैं, Na+ I-, ठीक है। तो Na+ Br-, ठीक है, और Na+ Cl-, Cl-, और Na+ F-, ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहानी रहता तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं आता। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कहाँ किसके लिए है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आ रहा है, तो ये पहले ही यहाँ डिस्कार्ड हो गया। ये नहीं कि आप लोग आयोडीन हेलोजन देखे इलेक्ट्रोनेगेटिव मार दिया ऑप्शन, ये नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच रहा है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई है तो एटॉमिक रेडियाई कब आएगा, जब एटॉम्स इन्वॉल्व होंगे। जब क्या इन्वॉल्व होगा, एटॉम इन्वॉल्व होगा तब ना एटॉमिक रेडियाई। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, निकल गया। अब यहाँ पे बच गया कौन सा, आयोनिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आयनिक रेडियाई, दोनों का ये तो एक कॉमन चीज हो गया, ये सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे कौन सा और रेडियस इन्वॉल्व है, आयोनिक रेडियस इन्वॉल्व है, जिसके कारण लैटिस एनर्जी में इस तरीके का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। लैटिस एनर्जी बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज लैटिस में कितना अच्छा सेट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमको बॉल्स को अरेंज करके रखना है, ठीक है। तो बॉल्स को अरेंज करके रखना है, तो हम कब बॉल्स को प्रॉपरली अरेंज करके रख पाएंगे, जब बॉल्स क्या होगा, इक्वल साइज का होगा। यदि मान लीजिए सारा बॉल्स का बराबर साइज है, तो सारा बॉल को हम डाल के डब्बा को सेक कर देंगे अच्छे से, तो सारे बॉल्स अपने जगह पे क्या होंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि साइज बड़ा छोटा रहेगा बॉल का ना, तो हम उसको प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई बॉल इधर जाएगा, अब मान लीजिए आपके पास 100 बॉल है, और 100 बॉल, इस बॉक्स में 100 बॉल अटेंड मतलब रखने का कैपेसिटी है, तो हम इसमें 100 बॉल को डाल के डब्बे को प्रॉपरली सेक कर देंगे, तो सारे बॉल अपने आप क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि कोई ऑटो में आप लोग बैठते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो जब ऑटो बैठ रुकी हुई रहती है तो बैठने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जब ऑटो चालू हो जाती है तो सब लोग अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे होगा यदि सबका साइज बराबर है तो। लेकिन यदि साइज बड़ा छोटा है, मान लीजिए कोई बड़ा है और कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इस तरीके से अरेंज करना थोड़ा इशू का काम होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यदि आपका साइज सबका सेम है और इस बॉक्स की कैपेसिटी 100 बॉल है और सब इक्वल साइज की है, तो सबको इसमें रख के हम अरेंज करके डब्बे को उल्टा कर देंगे तो एक भी बॉल इससे नहीं गिरेगा। लेकिन यदि सबकी साइज बड़ी छोटी है, ठीक है, साइज इक्वल नहीं है, तो हम उसको कितना भी अरेंज कर ले, वो उल्टा करेंगे तो ये बॉल गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है। एक बार विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे है, जिसका केटायन का साइज एनायन के साइज से मैच हो जाएगा, ठीक है, केटायन का साइज एनायन के साइज से मैच हो जाएगा, वो फिक्स लेटिस में स्ट्रांगली बैठ जाएगा, ठीक है, उसका लेटिस एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। और जिसका साइज केटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, तो उसका लेटिस एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। तो ये आयोनिक रेडियाई पे पूरा डिपेंड करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आयोनिक रेडियाई इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम लोग नई क्लास की है, तो इसलिए इसके बारे में नहीं है कुछ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोनिक रेडियाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इस तरह से कुछ इसका फुल फॉर्म है, मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर का बात किया गया है। आपको सिंपल से क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन या तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें, नंबर जैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 4 आ गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये सब देखते हुए आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऑप्शन सारे एक बार चेक करना होगा, SO2, N2O, Cl2O और NO2, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2007 गेट में पूछा है, 1 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, तो अब इस सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके हिसाब से आपको इसमें बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, सल्फर, तो सल्फर के लिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो, जिसका इसका एटॉमिक नंबर होगा 16, तो इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 6 4 10 तो 12, 3s2 12 और 4, 12 4 16, ठीक है। तो हम लोग जितना मतलब इससे देखिए, जैसे यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर के ऊपर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, बताया ना, ओल्ड स्टाइल से टेपो, इस तरीके से। तो सल्फर के ऑक्सीजन के नीचे क्या है, सल्फर, तो सल्फर का ऑक्सीजन का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का भी वही होगा। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है,
ठीक है। और इसमें मोनोवैलेंट कितना है, 0, केटायन कितना है, 0, एनायन कितना है, 0। तो इसको सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6/2, तो क्या आ गया, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है नॉर्मल केस में, 120 हो जाता है, ठीक। यहाँ पे N2O देख लेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होगा, 5 होगा। और मोनोवैलेंट इसमें कुछ नहीं है। तो इसको यहाँ पे ना हम लोग को स्ट्रक्चर बना के निकालना होगा, ठीक है। N2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसको हम लोग इसमें बोल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे फ्रैक्शनल में आ जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो Cl2O है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसका ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बताया हूँ, दो टेक्निक है। एक तो या तो आप फॉर्मूला लगा के आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा है आप यहाँ पे इसको क्या कर लो कि स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। तो पहला में हम लोग के पास 120 आ रहा है sp2, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो यहां से भी हम लोग देख लेंगे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसका भी नंबर, यदि बॉन्ड पेयर का नंबर और लोन पेयर का नंबर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है NO2, ठीक है। N2O, ये शायद ऑप्शन में थोड़ा ये है, ठीक है। यहाँ पे N2O प्लस या फिर इस तरीके से कुछ होगा, या फिर इसका ना हम लोग रेजोनेट, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम लोग देखेंगे, दो नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन आपस में इस तरीके से जुड़ा है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पे एक प्लस माइनस ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके का चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। या तो ये सिंपल स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर लें, या तो इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। अब उसके बाद Cl2O है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक। अब इस ऑक्सीजन पे दो क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, दो क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है। तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड लोन पेयर, मतलब यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा। और यहाँ पे इसका लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर है, तो NO2 का स्ट्रक्चर में क्या है, ये NO2, इसको देखेंगे, दो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन में इस तरीके से दो ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये भी अपना लोन पेयर ना इसको दे दिया है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे यदि सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3, इसको काउंट कर लेंगे। तो 3 काउंट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होगा, बेंट शेप बन जाएगा, इस तरीके का चीज बन जाएगा, है ना, ऐसा चीज बन जाएगा, बेंट शेप, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेंट शेप बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे तो एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4, ये आ जाएगा sp3 के आसपास, और sp3 आ जाएगा, लेकिन शेप इसका क्या रहेगा, बेंड, मतलब जो केस अभी बताया था, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो बेंड शेप का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंड शेप हो जाएगा, तो 180 डिग्री, मतलब देखिए लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर मतलब आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो तीन हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, sp2 sp3, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मतलब क्या, लीनियर, ठीक है। sp2 मतलब 120 डिग्री, और sp3 मतलब 108 9 डिग्री 5 मिनट, इस तरीके से कुछ कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। 109 डिग्री 5 मिनट, इस तरीके से बॉन्ड एंगल इसका बनता है। तो यहाँ पे पहला हम लोग देख लिए, पहला क्या है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SO2 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो बॉन्ड एंगल इसका हम लोग 120 कंसीडर कर लिए। 120 मतलब ऐसा कुछ बेंट शेप का जैसा होगा। N2O है, तो N2O में हम लोग देखेंगे यदि बॉन्ड को ना, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे दो बन रहा है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर जो होगा N2O का ही होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, N2O ही लीनियर होगा। Cl2 में, O में, Cl2O में हम लोग देखें कि sp3 है, लेकिन इसका शेप क्या हो जा रहा है, बेंट शेप हो जा रहा है, मतलब 120 डिग्री का ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और NO2 ये भी क्या हो जा रहा है, बेंट शेप में हो जा रहा है,
ठीक है, sp2 इसका ज्योमेट्री मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ट्रू अबाउट डाई एटॉमिक स्पीसीज, दो डाई एटॉमिक स्पीसीज दिया है He2 और He2+। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ 2007 गेट में पूछा है 2 मार्क्स के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से बना सकते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो यहाँ पे 2 हीलियम एटम को दिखा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे He2+ दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब पूछ रहा है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है मतलब क्या, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, तो देख लें। He2+4 है बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड बताया कि 4 यदि आ गया किसी का बॉन्ड ऑर्डर, तो 4 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, जो ये अपना ट्रिक बता रहे थे आपको। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 4 अरेंज करना है, तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। और यही He3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें बॉन्ड 2 है, एंटी बॉन्डिंग 1 है, तो 2 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो मतलब He2+ इज अनस्टेबल, मतलब He2 इज अनस्टेबल। ठीक है, ये एंड He2+ इज स्टेबल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, He2+ इज अनस्टेबल एंड He2+ इज स्टेबल, ये सारे ऑप्शन क्या है, बाकी गलत है। सिंपल क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो मतलब सरकारी जॉब स्टेबल। ठीक है, अब आता है PCl5, यहाँ पे भी आपको सेप से सेप बताना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बैलेंस इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, सिंपल से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5, मोनोवेलेंट एटम भी यहाँ पे 5 जुड़ा हुआ है, तो ना केटायन है ना एनायन है, तो कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आएगा कितना यहाँ पे, 5 आएगा। तो अरे अब क्या होगा सर, टू का हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है, 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 6 का हम लोग पढ़ लिए D2sp3। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके का होगा DSP। ठीक है, जो आपको चार्ट दिया हुआ है उसमें देखेंगे sp3d करके लिखा हुआ है, sp3d करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चार्ट को फॉलो करते हुए देखेंगे 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 में भी अब 2-3 कंडीशन हो जाएगा, 5 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो यदि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट करेंगे, तो बॉन्ड पेयर यदि पूरा का पूरा 5 है, लोन पेयर 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर 4 हो सकता है, लोन पेयर 1 हो सकता है, बॉन्ड पेयर 3 हो सकता है, लोन पेयर 2 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है और 3 लोन पेयर हो सकता है। तो ये सारा कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, तो अब उसका स्ट्रक्चर यदि हम ड्रॉ कर ले, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता ही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसमें Cl ऐड कर देंगे, तो फॉस्फोरस हम फॉस्फोरस के पास ना कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, तो पहला कंडीशन आ जा रहा है मेरे पास। तो जब ऐसा कुछ आपको दिखे DsP3, ठीक है, DsP3 जब दिखे तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होता है वो क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, बाय पिरामिडल, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए ये सब आपको विजुलाइज करना है, जैसे अब यहाँ पे मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर जो आया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास 5 पेन होना चाहिए। ठीक है, 5 पेन, अब इसको हम अरेंज करेंगे, देखिए कैसे अरेंज करेंगे, 2 इधर लगा दिए, 1 इधर लगा दिए। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, वाई के जैसा दिख रहा है। ठीक है, वाई दिख रहा है। ठीक है, ऐसा वाई दिख रहा है, अब एक को हम इसके आगे लगाएंगे और एक को इधर इसके पीछे लगाएंगे, ऐसा दिखेगा आपको। ब्लैक बैकग्राउंड में देख लेंगे एक बार, एक इधर एक इधर, ठीक है, और एक पीछे, वाई, और वाई के ऊपर जो जॉइंट होता है वाई का, उसके ऊपर एक और उसके नीचे एक,
इस तरीके का चीज आपको दिखेगा, एक पीछे है तो वो आपको नहीं। तो इस तरीके से आप 3D में सोच सकते हैं ना, 3D में इस तरीके से सोच सकते हैं, एक चीज आपको नहीं दिख रहा है हमेशा, क्योंकि जो पीछे रहेगा वो नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, एक वाई है इस तरीके का, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक इधर, ये वाई दिख रहा है, और एक ये इधर, और एक ये इधर। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये जो शेप बनेगा, शेप कैसे बनता है, हम लोग इसको ज्वाइंट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक ट्रायंगल दिख रहा है बीच में, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए, इधर जोड़ दिए, तो ये एक ट्रायंगल दिखेगा, और इधर दिख रहा है। तो ये दोनों पिरामिड, बाय पिरामिडल मतलब दो पिरामिड लगा हुआ है। पिरामिड कैसा होता है देखें, पिरामिड ऐसे ट्रायंगुलर शेप का रहता है। तो इधर इधर से एक पिरामिड बनेगा, इधर से एक पिरामिड। ठीक है, एक पिरामिड इस तरफ बनेगा, एक पिरामिड इस तरफ बनेगा, दो पिरामिड बनेगा, और बीच में ट्राइगोनल प्लानर है, ट्राइगोनल है। ठीक है, ट्राइगोनल है और बीच में पिरामिडल। इसका फोटो बना के यदि दिखाने का कोशिश करूं तो इस तरीके का चीज है। ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, एक वाई ऐसे बोल दिया, और इसके ऊपर एक इधर गया है, एक इसके ऊपर इधर गया है, तो इसको यदि मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो इसको यदि मैं ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल का शेप ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायगोनल। अब बाय पिरामिडल, ऊपर वाला पोर्शन एक पिरामिड बना रहा है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन एक पिरामिड बना रहा है, और नीचे वाला पोर्शन एक पिरामिड बना रहा है। ठीक है, तो बाय पिरामिड, बाय मतलब दो होता है, इतना तो अभी तक पढ़े हो तो पता ही होगा। दो पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। यदि अब लोन पेयर आ जाता, यदि मान लो यहाँ पे कहीं पे लोन पेयर आ जाता, तो नीचे का एक पिरामिड हट जाता, तो ये शेप बन जाता ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, फिर यदि आ जाता दूसरा लोन पेयर भी है, दूसरा लोन पेयर भी हटा देते, तो ये शेप बन जाता ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, दोनों लोन पेयर हट जाता। तो यहाँ पे पूछा है शेप पूछा है, तो शेप पूछा है, लोन पेयर कुछ नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होता है, जब लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर जीरो है, तो जो बॉन्ड जो शेप होता है वही ज्योमेट्री बन जाता है, शेप इक्वल टू क्या हो जाता है, ज्योमेट्री हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस, H2 प्लस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो, उसमें से एक और निकाल ही लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बताएं, बी ए लिखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2011 गेट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सल्फर SF4। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने बता चुके हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 4 जुड़ा हुआ है, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 10/2, क्या आ जाएगा, 5। तो 5 के लिए क्या बोले हम लोग, DsP3। कोई ऑप्शन है दिख रहा है, SP3D दिख रहा है, SP3D, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, SP3D दिख रहा है तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे, DsP3 है ना क्वेश्चन नंबर, OF2, एक सेकेंड, हाँ, SP3D 32। हाँ ठीक है, तो इसको देखिए दो तरीके से लिखते हैं, वो जब आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसमें ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, एक होता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इस तरीके का चीज है। मतलब जब बाहर के डी को ले रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये SP3D बन जाता है, और ये अंदर वाले डी को कंसिडर कर रहा है तो इनर कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेशन का थोड़ा कंसेप्ट है, बट यहाँ पे बेसिकली आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो DsP3 आ रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन 5 नंबर से, ये आपको बता चुके हैं। SP रहेगा तो आप यदि 2 आएगा तो बोलेंगे SP, 3 आएगा तो SP2, ठीक है, 4 आएगा तो SP3, 5 आएगा तो DsP3, और 6 आएगा तो D2sp2। हाँ, D2sp3, सॉरी, D2sp3। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है, 2 में SP, 3 में SP2, 4 में SP3, 5 में DsP3, 6 में D2sp3। और सबका मेन मतलब लोन पेयर जब जीरो रहेगा तो ज्योमेट्री, सबका ज्योमेट्री याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, सबका ज्योमेट्री आप लोग याद रखेंगे। तो ज्योमेट्री याद रखेंगे, उसको पेन से ऐसे अरेंज कर लेंगे, ज्योमेट्री जो भी आया उसको पेन से ऐसे अरेंज करके लोन पेयर हटाते जाएंगे, तो जो शेप दिखेगा वही शेप एग्जैक्ट लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक, तो यहाँ पे फिर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ NO प्लस। मैग्नेटिक नेचर मतलब यही है, मैग्नेटिक नेचर आपको पता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वही कहानी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करेंगे, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एक कैटायन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 14। और 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो इवन नंबर है, इवन है तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, बच गया ये दोनों। तो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब डायमैग्नेटिक में आपको क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए कहानी क्या करना है, BA बाबा बाबा ब्लैक शिप, याद है, हैव यू एनी उल, यस सर 3 बैग्स फुल। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 2 16। ठीक है, तो यहाँ पे 6 भरते हैं ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 6, यहाँ पे क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, ये लोग आपस में कट मर गया, बच गया 6, 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 6/2 क्या हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से सब क्वेश्चन बनेगा जल्दी जल्दी। गेट में कितना है, 2012 में पूछा है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 3 एंड डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार चेक करके आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, डी, 3 एंड डायमैग्नेट। कैसे बन गया क्वेश्चन समझ गए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है तो 14, यदि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होता, 16 इलेक्ट्रॉन होता तो बोल देते क्या, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ये चीज ध्यान में रखेंगे, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि सर आप बोले थे इवन नंबर है, तो इवन तो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि 10 और 16 जो इवन है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। म्यूट हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO2 प्लस NO3 - NH4। अब बताना ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो आप लोग सीख गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बैलेंस सेल है, तो 5 कैटायन है एक, तो इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का बैलेंस सेल कितना होता है, 5 होता है, कैटायन एक दिया हुआ है तो एक माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मोनोवेलेंट कुछ है नहीं। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना, V+M - C+A/2। ठीक, ये है तो M क्या है मोनोवेलेंट, C क्या है कैटायन, A क्या है एनायन, B है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कैटायन एक दिया हुआ है तो -1, तो क्या हो जाएगा 4/2, क्या आ गया 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया SP हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा। ये सब चीज आपको कंसीडर कर लेना है अपने आप। अब यहाँ पे दूसरा NO3 में नाइट्रोजन 5, एक एनायन है, तो +1/2 क्या हो जाएगा 6/2 क्या हो गया 3। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा SP2, शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा वाई के जैसा दिखेगा, ये ऐसा लाइन दिखेगा, और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल हो जाएगा क्या 120 डिग्री। इसके बाद NH4 प्लस क्या है 5 प्लस, 5 से फिर एक घट जाएगा, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 क्या आ जाएगा 2, तो फिर क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। तो इसमें से आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला भी SP और लास्ट भी SP। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट भी तो है, 4 मोनोवैलेंट है वो नहीं देखे ना, तो 4 मोनोवैलेंट कैटायन क्या है, एक कैटायन है, तो ये इस तरीके से होगा, 5 4 9 -1 क्या हो जाएगा 8/2, क्या आ गया 4, तो 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा। देख रहे हो ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, 1 मार्क्स अभी चला जाता तुम्हारा गेट 2014 का क्वेश्चन। तो पहला SP, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया SP3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया SP, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया SP2। ऑप्शन बता दो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, देखें, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आराम से पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सिंपल कंसेप्ट है। पैरामैग्नेटिक यदि ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर +10 और 16 इलेक्ट्रॉन यदि आया इवन से, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। डायमैग्नेटिक जितना इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करो, आंसर बता दो। 2015 गेट में एक मार्क्स के लिए पूछा है। ठीक है, 6 + 8, 6 कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 14। यहाँ पे कितना होता है 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 + 1 क्या हो गया 17। 1 कहाँ से आया, तो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन +1, तो ये क्या हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लो तो क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो गया
14 और 17 आ गया यहाँ पे। तो 14 क्या है, इवन। ये 17 वाला क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, और ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 5 15। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, ये कितना 14। तो एक पैरामैग्नेटिक हो गया और ये डायमैग्नेटिक हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पैरामैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला आ रहा है 15 और दूसरा आ रहा है 14। यहाँ पे क्या आ रहा था, पहला आ रहा था 14, दूसरा आ रहा था 17, यहाँ उल्टा हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, 16 2 18, 18 है, 18, और यहाँ पे कितना है 14। तो ये भी क्या हो गया, 18 वाला हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, 18 वाला हो गया डायमैग्नेटिक, 14 भी हो गया डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 17। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया, ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला वाला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब यही होता है, पहले जो है उसको पहले, दूसरा जो है उसको दूसरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 नंबर। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन 10 और 16 को कंसिडर, ये बात बार बार बोल रहा हूँ, 10 और 16 भी होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ O2 B2 N2 C2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, 2017 गेट में 1 मार्क्स के लिए पूछा है। क्वेश्चन का कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, जो जो लिखा है O2 B2 N2 C2, तो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे सिंपल है, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, ये पता कराना चाहिए। बोरोन में कितना है, बोरोन 5 नंबर पे आता है, 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 2 है, 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का अपना फॉर्मूला है, बाबा बाबा ब्लैक शिप, यहाँ से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8 6 14, और 14 2 16। ठीक है, तो ये आपस में कट मर गए। यहाँ पे क्या बच गया, 6 - 2 ÷ 2 कितना हो जाएगा, 3/2 का 2, ये क्या हो गया 1.5। बॉन्ड ऑर्डर O2 का 1.5 गलत है, कुछ कुछ गलत है। हाँ, 6 - 2 3 कब से होने लगा, 6 - 2 तो 4 होता है ना भाई। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा। आप बोले कैसे जान गए गलत है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंपल होता है कितना बॉन्ड बनाता है। जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है आपस में दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, तो हम इसको बोल देंगे कि ये 3 मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सीधा बोल देंगे 3 हो जाएगा। देखना चाहते हो, बात पे विश्वास नहीं है तो ऐसे, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक, 6 14, तो ये कैंसल आपस में। तो 6 - 0/2 तो क्या हो जाएगा, 3। तो समझ रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 3। अब यहाँ पे 12 है, तो कैसे हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 4 12। तो ये लोग आपस में कट गया सब, बचा 4, 4/2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक सेकंड आराम से इसको देखते हैं। सो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 8 6 14। तो यहाँ पे 6 नहीं भरना है ना अपने को, 8 और 4 होता है 12। ठीक है, 8 और 4 12। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इधर इधर वाला तो कट गया सब, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे बचा 4। तो 4 - 0/2। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 बोल सकते हैं। ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 10 है। तो यहाँ पे देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 2/2, तो बोरॉन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 2 4 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर बॉन्डिंग में यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, भर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब क्या हो गया, ये सब आपस में कट गया, तो 4 माइनस कितना है, 8 4 12। ठीक, यहाँ पे O2 का क्या भर रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 2 16। तो 6 - 2/2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आ गया 4/2। ठीक है, तो 4/2 क्या हो जाएगा,
टू हो जाएगा। ठीक, तो अब हम टोटल मिला के जो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है कि O2 का भी टू आ जा रहा है और C2 का भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है, N2 का थ्री आ रहा है, B2 का क्या आ जा रहा है, वन आ जा रहा है। ठीक है, तो हम बोले क्या है ना कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर वन है तो बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर टू है तो इससे छोटा होगा। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर थ्री है तो इससे भी छोटा होगा। ठीक है, और उसी हिसाब से इसको अरेंज कर देंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया, सब बाहर हो गया पहले ही। ठीक, अब यहाँ पे बच गया कौन, यहाँ पे बच गया बोरोन का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग इस ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन रहा C2 और O2 में, तो उसको मतलब O2 को और C2 को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अरेंज कर दिए थोड़ा। मतलब ये सोच सकते हैं, मैं बताया हूँ ना, पहला ही मोटिव है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। तो N2 ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का बॉन्ड लेंथ आपस में मतलब थोड़ा सिमिलर टाइप से होगा, लेकिन O2 का ज्यादा होगा, मतलब सॉरी O2 का बॉन्ड लेंथ कम होगा C2 के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इस इस डेटा से पता चल रहा है। हम लोग को पहला क्लियर था, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो इसलिए हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, हाँ B2C2। ठीक है, एक बार इसका कंसेप्ट देख लेता हूँ क्या दिया है। हाँ, सेम कंसेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर पे ही क्वेश्चन बनेगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक फैक्टर मान के इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन निकालना है, चार ऑप्शन में से सही कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जेनन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है HCF2, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा सकते हैं V+M-C+A/2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जेनन का, 8। मोनोवैलेंट कितना है, 2। बाकी और कुछ है नहीं, तो दो कितना हो जाए, ये घट जाएगा, 10/2 कितना आ गया, 5। 5 आ गया तो sp3d। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, तो स्ट्रक्चर में ऐसे देखेंगे। ठीक है, लोन पेयर कितना होता है, 8, इसके पास तो 8 वैलेंस सेल है ही ऑलरेडी, तो 6, एक 7 यहाँ पे, एक 8 यहाँ पे। तो अब बॉन्ड पेयर देख लें, दो बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो क्या आ गया, 5। तो 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इससे शेप पूछेगा, तो शेप आप बता देंगे, 3 लोन पेयर हटा के लीनियर टाइप से कुछ हो जाएगा इसका शेप। ठीक है, तीनों लोन पेयर हट जाएगा तो ये क्या लीनियर बचेगा ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंस सेल रिपल्सन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर जो VSEPR लिख रहे हैं ना, VSEPR थ्योरी, इसमें बोला था कि एटम का जो भी शेप बनता है ना, शेप वो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के कारण बनता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में चाहेगा कि सबसे दूर दूर रहे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसी के कारण इसका एक शेप बन जाता है। ठीक है, तो उसी को ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे शेप बन रहा है, ज्योमेट्री, ये सब। फिर यहाँ पे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, देखिए ये NAT टाइप क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको नंबर लिखना रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पैरामैग्नेटिक बताना है कि कितना पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का ट्रिक क्या है कि जो इवन मतलब जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस 10 और 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो सब होता है पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल काउंट करेंगे, पहला में 14 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 13 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में 16 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 15 16 17 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना है, 18, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में एक होता है 7, एक नाइट्रोजन में 7, तो दो नाइट्रोजन है तो 7+7। यहाँ पे 13 कैसे हो गया, क्योंकि एक प्लस चार्ज है तो दो नाइट्रोजन प्लस प्लस रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं ना, प्रोटॉन काउंट करेंगे तो प्लस रहेगा, तो मतलब आपको समझ जाना है फिर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है तो 7+7, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन और ऐड किए हैं क्योंकि माइनस है यहाँ पे। फिर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8+8 16 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर 8+8
ठीक है, -1 हो जाएगा क्योंकि एक प्लस चार्ज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 + 8 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 16 1 17। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 8 + 8 + 2 बाहर से आ गया, तो ठीक है, ये ऐसा होगा। अब बताओ, ये नंबर है। अब यहाँ पे बता दो सिंपल कि डायमैग्नेटिक एक बना लो, डायमैग्नेटिक एक बना लो पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक ये हो गया डायमैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इवन है। तो डायमैग्नेटिक ये क्या है, 13, तो ये पैरामैग्नेटिक यहाँ पे आ जाएगा 13 पैरामैग्नेटिक। 16 नंबर पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, इवन है लेकिन ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, ऑड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये भी क्या है, ऑड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, 18, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना है 5। 5 लिख दोगे तो फुल नंबर मिल जाएगा, नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है 46 का 5 आंसर। समझ के बाद 5 स्पीसीज यहाँ पे हो सके आपसे नेक्स्ट में पूछ दे डायमैग्नेटिक कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 2000 यही है, बस पढ़ते रहे, प्रीवियस ईयर को लगाते रहे बार बार, है ना। और जीपैट के डेट आ गए हैं, टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं, तो जीपैट के लिए इनामदार बताया हुआ है, ऑलरेडी करेंगे। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछने में कोई कमी नहीं करेंगे, जब मन हो तब आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। मतलब मैं फ्री होऊंगा तो आपको रिस्पॉन्ड करूंगा ऑब्वियसली, अदरवाइज मैं आपको बाद में आपसे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक है। होप आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, शेयर करें अच्छा लगे तो। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू।